हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपना इस यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प में। प्यारे छात्रों, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम लक्ष्य बैच लॉन्च किए हैं। आज जो हम आप सभी को बताने वाले हैं आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि हिंदी में 95 प्लस नंबर कैसे लाएं। हिंदी में 95 प्लस नंबर कैसे लाएं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हिंदी सिलेबस क्लास 10th का देखना है। क्या देखना है? आप लोग के बुक में क्लास 10th के बुक में दो बुक चलता है हिंदी का। ठीक है, और दो बुक में पहला जो बुक रहता है वो कौन सा बुक रहता है? गोधूली भाग 2। पहला बुक जो रहता है गोधूली भाग 2, और दूसरा जो बुक होता है वो होता है वर्णिका भाग 2। वर्णिका भाग 2 ये दूसरा बुक है। ठीक है, और तीसरा नंबर में क्या पढ़ना पड़ता है हम लोग को? संपूर्ण हिंदी व्याकरण। संपूर्ण हिंदी व्याकरण। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि गोधूली में कितना चैप्टर है और क्या क्या पढ़ना होगा। तो गोधूली में सबसे पहले काव्य खंड है और दूसरा गद खंड है। ठीक है, गोधूली में सबसे पहले काव्य खंड है और उसके बाद क्या है? गद खंड है। तो गद खंड और काव्य खंड है। तो गद खंड में कितना चैप्टर है? गद खंड में जो है ना, गद खंड में 1 से लेकर कितना चैप्टर तक है? 12 चैप्टर है। 1 से लेकर 12 चैप्टर गद खंड खंड में है। काव्य खंड में कितना है? 1 से लेकर 12 चैप्टर, यानी कि 12 और 12 मिला के कितना हो गया? 24 चैप्टर। यानी कि गद खंड और काव्य खंड दोनों मिला के बुक का चैप्टर कितना है? गद खंड और काव्य खंड मिला के कितना चैप्टर है? 24 चैप्टर है। ये गोधूली भाग 2 का है। वर्णका में सिर्फ 1 से 5 चैप्टर है। 1 से 5 चैप्टर है। ठीक है, ये वर्णिका का है। ठीक है, ये 1 से 5 चैप्टर है, यानी टोटल मिला के 24 ये रहा, और वर्णिका का ये 5 चैप्टर रहा। 24 और 5 29, यानी कि हम लोग को हिंदी में 29 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा दोनों बुक मिला के। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं गोधूली भाग 2 से कितना क्वेश्चन रहता है? तो 20 ऑब्जेक्टिव रहता है। कितना रहता है? 20 ऑब्जेक्टिव रहता है। 5 फिर सब्जेक्टिव रहता है। ठीक है, लघु उत्तरीय रहता है और दीर्घ उत्तरीय रहता है और लघु उत्तरीय रहता है। तो टोटल मिला के जो ये बुक से रहता है 35 नंबर का एग्जाम में। और फिर वर्णिका से 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहता है और 2-2 मार्क्स का रहता है सब्जेक्टिव, यानी 4 मार्क्स। कुल मिला के 15 मार्क्स जो है ना, ये वर्णिका बुक से आपको पूछता है। ठीक है, तो ये हो गया 35, ये हो गया 15। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि हिंदी व्याकरण में ऐसा कौन कौन सा चैप्टर हम आप सभी को पढ़ना होगा जो हिंदी व्याकरण का है। तो हिंदी व्याकरण में सबसे पहले अलंकार, संधि, समास, कारक, वचन, लिंग, सर्वनाम, संज्ञा, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, पुरुष, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेक शब्द का एक शब्द, अनेकार्थक, शुद्ध अशुद्ध और मुहावरा। ठीक है, तो ये आप सभी को संपूर्ण हिंदी व्याकरण आप सभी को पढ़ना होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, क्या बात करेंगे कि सिलेबस, किसका सिलेबस हमको देखना है? सिलेबस देखना है किसका? हिंदी का। और आप सभी को पता होगा हिंदी में 100 मार्क्स का एग्जाम होता है आप सबका। तो 3 बुक पढ़ना पड़ता है, एक गोधूली पढ़ना पड़ता है, दूसरा वर्णिका और तीसरा हिंदी व्याकरण पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए गोधूली से जो है ना आप सभी को 35 नंबर का एग्जाम में पूछेगा बुक से, और 15 नंबर बुक से, ये वर्णिका बुक से पूछेगा। तो टोटल मिला के कितना हो गया? टोटल मिला के 50, यानी कि 50 नंबर आपको बुक से पूछेगा।
और 50 नंबर कहाँ से पूछेगा? व्याकरण से पूछेगा। 50 नंबर व्याकरण से पूछेगा। तो आप सभी को ये ये दोनों बुक मिला के 50 और 50 व्याकरण टोटल मिला के कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, क्या बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के बारे में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के बारे में। तो ऑब्जेक्टिव में देखो बुक से कितना पूछता है, बुक से कितना पूछता है। तो बुक से जो ऑब्जेक्टिव पूछता है ना वो 30 पूछता है। बुक से ऑब्जेक्टिव कितना पूछता है? 30 पूछता है। ठीक है। और ग्रामर से कितना ऑब्जेक्टिव पूछता है? 30 पूछता है। ग्रामर से कितना पूछता है? 30 पूछता है। और 30 में आपको 20 ही बनाना पड़ता है। 30 में आपको 20 ही बनाना पड़ता है। ठीक है। और ये तो ऑब्जेक्टिव का बात हुआ कि बुक से 30 पूछता है, ग्रामर से 30 पूछता है। ठीक है। और 30 में आपको 20 ही बनाना है ऑब्जेक्टिव। ठीक है। सब्जेक्टिव का बात करते हैं कि बुक से 15 पूछता है, बुक से 15 पूछता है और ग्रामर 35 पूछता है। बुक से 15 और ग्रामर से 35। अब ऑब्जेक्टिव तो हम बता दिए कि ऑब्जेक्टिव 30 पूछता है और ग्रामर से 30 पूछता है। ठीक है। अब सब्जेक्टिव का बात करते हैं, सब्जेक्टिव का बात करते हैं। सब्जेक्टिव सबसे पहले सब्जेक्टिव में ये ग्रामर पोर्शन में बुक तो आपको पढ़ना पड़ेगा। वो 2 बुक हम आप सभी को बता दिए कौन कौन सा बुक पढ़ना होगा, गैधोली और वर्णिका। ठीक है। तो यहाँ से आपको वो पढ़ना होगा। लेकिन सब्जेक्टिव में आपको व्याकरण में क्या क्या पढ़ना होगा? तो व्याकरण में आप सभी को पढ़ना पड़ेगा। देखो एक गद्यांश, गद्यांश आता है वो अथवा करके आता है, यानी 2 गद्यांश आता है। 2 गद्यांश, देखो 2 गद्यांश आता है और एक गद्यांश पे 10 नंबर, तो 2 गद्यांश पे कितना आ गया? 20 नंबर। तो यानी सब्जेक्टिव में जो व्याकरण पोर्शन से आता है गद्यांश से 2 आता है। ठीक है। और 20 नंबर अथवा करके दिया जाता है। ठीक है। गद्यांश वही होता है, एक कहानी दे देगा। ठीक है। एक कहानी दे देगा आपको। ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक कहानी, ये जैसे मान लेते हैं एक कहानी इसमें लिखा है। ठीक है। और नीचे क्वेश्चन लिखा होगा। ठीक है। और क्वेश्चन का आंसर का जवाब देना है, तो आंसर इसी में मिलेगा। ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से इसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर बना लीजिएगा। ठीक है। तो 20 मार्क्स गैधुली से आता है। ठीक। उसके बाद निबंध आता है। निबंध जैसे हम लोग बच्चा में लिखते थे, क्या लिखते थे? गाय पर कैसे लिखना है, गाय को 2 आंखें होती है, 4 पैर होते हैं, ये यही सब लिखते थे गाय पर निबंध। वही निबंध ही लिखना है। ठीक है। तो ये निबंध और कितना मार्क्स कराता है? 10 मार्क्स कराता है। यानी एक ही बनाना है और 10 मार्क्स कराता है। ठीक है। और तीसरा नंबर में आता है पत्र लेखन या संवाद। पत्र लेखन एक ही बनाना है, चाहे पत्र लेखन बनाओ या संवाद बनाओ, तो एक ही बनाना है, चाहे इसको पत्र लेखन को बनाओ या संवाद को बनाओ। और मार्क्स कितना रहता है? 5 मार्क्स रहता है और 5 नंबर आपको मिलता है। ठीक है। ये रहा आपका पूरा ग्रामर का। ठीक है। हिंदी व्याकरण का 20 यहाँ से, 10 यहाँ से 30, 20 यहाँ से, 20 10 30 और 5 35, 35 नंबर ग्रामर हो गया। ठीक है। और चौथा नंबर में क्या आता है? लघुत्तरीय प्रश्न आता है। ठीक है। लघुत्तरीय प्रश्न आता है, 8 आता है लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है। 8 आता है लघुत्तरीय प्रश्न और आपको बनाना 5 ही है। और मार्क्स कितना मिलेगा? एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलेगा, तो 10 नंबर हो गया। ठीक है। ये 10 नंबर। और दीर्घ प्रश्न एक आता है, उसमें से 5 बनाना, उसमें से एक ही आता है, 5 मार्क्स का रहता है, तो 5 नंबर। यानी 10 और 5 कितना हो गया? 15। 15 यहाँ से और 35 नंबर यहाँ से, 15 35 50 इधर से हो गया। ठीक है। तो आप सभी लोग ये सिलेबस समझ में आ गया होगा आप सभी को। देखिए हिंदी जो है ना एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हिंदी में आप 95 नंबर या 95 प्लस नंबर ला सकते हैं हिंदी में। और इसका छोटा सिलेबस है, हिंदी में आप 95 या 95 प्लस ला सकते हैं। ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हिंदी को उतना ज़्यादा पढ़ते नहीं, लेकिन साइंस में, अब साइंस देख लीजिए, साइंस जो होता है, साइंस और एसएसटी जो होता है, इसको कितना पढ़ते हैं? बहुत बार पढ़ते हैं। लेकिन क्या 95 प्लस नंबर आता है? नहीं आता है। तो ये हिंदी पढ़ के आप 95 प्लस नंबर, हिंदी एक सब्जेक्ट हुआ,
मार्क्स उठाने वाला और एक संस्कृत सब्जेक्ट हुआ, ये 2 सब्जेक्ट आपको मार्क्स उठाने वाला रहता है, ठीक है। तो ये 2 सब्जेक्ट आप अच्छी तरह से बढ़िया से पढ़ लीजिए और ये नंबर उठा सकता है, 95 प्लस नंबर ला दिला सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सिलेबस आप सभी को हिंदी का समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अब हम मिलेंगे दूसरे दिन, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट दिन। क्या बताएंगे आप सभी को? तो आप सभी को दूसरे सब्जेक्ट का सिलेबस बताएंगे, ठीक है। अगर मैथ का अगर आप लोग सिलेबस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जाके आप मैथ का सिलेबस देख लीजिए। आज हम आप सभी को हिंदी का सिलेबस बताए हैं और हिंदी का सिलेबस ठीक से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आप सभी को दूसरा सब्जेक्ट का संस्कृत का भी सिलेबस बताने वाले हैं। पहले हम ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस बताएंगे, ठीक है। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा क्या कितना क्वेश्चन पूछता है, कितना बनाना पड़ता है, उसके बाद आप सभी का चैप्टर हम बहुत अच्छी तरीका से बताने वाले हैं, ठीक है। अगर इस चैनल में नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना है। ओके, बाय।